हेलो बच्चों, आज ना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9 का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए मैंने कर लिया है और मैंने इसकी वीडियो भी डाली है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप प्लीज़ देख लेना। सेक्शन बी जो हमारा है वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है शो हाउ √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों इसका वीडियो मैंने बना रखा है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके देख लेना, ये बहुत ही आसान होता है, तो आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। हम इसको छोड़ के आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड √3। एक्चुअली में ये क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों का है, पर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं क्वेश्चन उन्हीं के लिए आए, कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, ये है आपका 1 एंड √3 के बीच में 2 रैशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए 1 को तो हम अभी रहने देते हैं। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.7। ठीक है, इसका मतलब कि इस 1 को हम 1.0 और इसको 1.7 लिख सकते हैं। तो 1.0 और 1.7 के बीच में कोई 2 रैशनल नंबर आपको लिखनी है, कुछ भी लिख दीजिए, 1.1, 1.2, 1.3, है ना। तो कोई भी 2 आपको लिखनी है, कोई भी 2 आप उठा के इसमें से लिख सकते हैं। 1.4 भी होगा, 1.5 भी होगा, 1.6 भी होगा, इसमें से कोई भी एनी 2 रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Represent 3.07 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. हमें क्या करना है? 3.07 और 7 के ऊपर ना ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें 3.07 को क्या करना है? p by q के फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? p by q के फॉर्म में, और 7 के ऊपर ये रेकरिंग यानी ये लगा हुआ है बार। इट मीन्स 7 रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको करने के लिए ना ये जो हमें गिवन है ना, इसको हम लेट एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.07 बार। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू 3.07, 7 7 7 7 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना हमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि ये जो बार लगा है ना वो कितने डिजिट के ऊपर है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमें ये जो एक्स हमने माना है उसके दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा तो दोनों साइड हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो दोनों साइड हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो बच्चों देखिए ये 10x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x हो जाएगा, और 3.077 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल एक डिजिट इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.7777 डॉट डॉट डॉट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। हम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 को हम ऊपर लिख देते हैं, 10x इज इक्वल टू 30.7777 डॉट डॉट डॉट, एंड इसको x को हम 1x लिख सकते हैं, 3.077 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए तो 7 में से 7 क्या 0 0 0, ये भी 7 और ये पॉइंट और ये 10 और ये 2, सो 7 27.7। ठीक है, कितना आ गया? 27.7, और इधर 10 में से 1 माइनस किया तो 9x। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 27.7 बाई 9, पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे एक 0 आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 277 बाई 19। अगर ये किसी से कटेगा तो हम काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम बस लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। हमने क्या किया? हमने इस नंबर को p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू दीज पॉइंट्स लाई। कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको बताना है कि जो पॉइंट्स है ना वो कौन से क्वाड्रेंट और कौन से एक्सिस में लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। हमने ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है, ये देखिए। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, और जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं ना वो हमारा ओरिजिन होता है। हमने इक्वल इंटरवल्स पे ना नंबरिंग करना है सबको, इधर 1 2 3 4 5 6,
इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर को 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमें कौन कौन से पॉइंट को शो करना है, देखिए ज़रा। फर्स्ट पॉइंट है A 3 4, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमारा है A -3 4, ठीक है, B 0 -4, C 3 4 एंड D 3 0। तो बच्चों देखो ये ना, ये x की वैल्यू होती है और ये y, ये x ये y, इधर वाली x की वैल्यू होती है और इधर वाली y की। तो हमें ना जब भी पॉइंट्स को लोकेट करना होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले x को देखना होता है। ए में देखिए x की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है, x की वैल्यू हमारी -3 है ना, तो हम बस -3 ढूंढेंगे यहाँ पे कहाँ है, ये रहा हमारा -3। अब हमें y की वैल्यू देखनी है, y हमारा 4 है, तो बस -3 के ऊपर जाना आपको 4 तक, ठीक है, -3 के जस्ट ऊपर 4 तक, ये रहा, ये पॉइंट हमारा हो गया -3 4, ठीक है, ओके। सेकंड हमारा है 0 -4, 0 -4। तो एक काम करते हैं, इससे पहले ना हम जरा एक और चीज देख लें। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है, यानी x और y दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x हमारा निगेटिव, y हमारा पॉजिटिव, सो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, ये y भी निगेटिव, दोनों निगेटिव, x निगेटिव y निगेटिव, ठीक है, दोनों निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है और y निगेटिव। तो बस अब हमें देखना है A में ना हमारा देखो क्या है, x माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हमें देखना है सिंबल, एक्स ए की वैल्यू -3 है और 4 है, ठीक है, तो -3 4 यानी माइनस और प्लस, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो हम लिख देंगे इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब बी की वैल्यू देखिए क्या है, बी 4 0 -4 है, ठीक है, तो 0 हमारा इधर, इधर 0 है, -4 तो 0 के जस्ट नीचे आपको आना है यहाँ, ये हमारा हो गया 0 -4। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 0 -4 यहाँ पे आ गया, यानी ये हमारा आ गया x पॉजिटिव y निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, C3 4, C3 4, तो 3 हमारा यहाँ पे, 3 के जस्ट ऊपर आपको 4 तक जाना है, यहाँ पे 3 4, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 3 0, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है, x3 y0, ये वाला, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको क्या करना है ना, आपको बस साइन देखना है, अगर दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको बस साइन देखना है और बता देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फिलिप्स, ठीक है, फिलिप्स मैं आपको इसी में बता देती हूँ क्वेश्चन पेपर में ही। तो देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड, कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है बच्चों, इसको ना ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, वही चीज यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड डैश एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर इज कॉल्ड ओरिजिन and its coordinates are 0 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट -7 0 लाइज ऑन द -7 0, एक्स की वैल्यू -7 वाई की 0, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, जब एक्स हमारा निगेटिव और वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो -7 0 लाइज ऑन द डैश डायरेक्शन ऑफ डैश एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इसलिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन
नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है पूरा हमारा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। ये वाई एक्सिस है हमारा पूरा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। जो प्लस वाले वैल्यूज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो माइनस वाले वैल्यूज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के ना दो सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, इक्वेशन आपका गिवन है, इक्वेशन है आपका 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 35। बच्चों इसके ना हमें दो सोल्यूशन निकालने हैं। कितने सोल्यूशन निकालने? दो। चलिए निकालते हैं। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 35 प्लस 5y। सो x इज इक्वल्स टू 35 प्लस 5y बाई 7। बस ये x की वैल्यू हमने निकाली ना। अब हमें करना कुछ नहीं है, एक तरफ x लिख दीजिए, एक तरफ y लिख दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू हम y की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और x की वैल्यू इधर कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू पहले हम 0 डालेंगे, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 0, ये 0, 35 बाई 7 इज 5। सो व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 5। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसे वैल्यूज डालने के ना जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें डाल सकते हैं 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। हम x की भी वैल्यू 0 डाल सकते हैं इधर, है ना। हम x की एक बार वैल्यू 0 डाल देते हैं, 0। तो ये x 0 हो गया, 7 इंटू 0, तो देखिए x की वैल्यू हो गई 0, 35 प्लस 5y। सो माइनस 35 इज इक्वल्स टू 5y। सो माइनस 35 बाई 5 इज इक्वल्स टू y। सो 7 माइनस 7। तो x की वैल्यू जब हमने 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई -7। तो ये दो वैल्यूज हमारे हो गए, हमें दो वैल्यूज निकाले थे इसके। फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा हो गया 5 0 एंड सेकंड सॉल्यूशन हो गया 0 माइनस 7। एक बार x की वैल्यू 0 डाल दीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, जो 2 मार्कर क्वेश्चन है हमारा। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक कोन का वॉल्यूम हमारा गिवन है और हमें क्या करना है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज, कोन की हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ द कोन, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, हमें कोन की रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन समझ गए? द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज दिस। एक कोन है आपका गिवन और उसका वॉल्यूम गिवन है। कोन हम चाहे तो बना भी सकते हैं, बनाने से क्या होता है ना, हमारा क्वेश्चन ठीक से होता है। वॉल्यूम गिवन है 18480 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है। ठीक है, और इसमें गिवन है आपका हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, आपको कोन का रेडियस निकालना है। तो बच्चों को पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ कोन। सो 1/3 पाई की जगह पे 22/7, r हमें नहीं पता है, h हमें पता है, और वॉल्यूम का वैल्यू हम इसके नीचे डाल देंगे जहां हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम का वैल्यू जो गिवन है वो वॉल्यूम के नीचे हम लिख देंगे, और बाकी जो वैल्यूज हमारे पास थे वो सब पुट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम ना इसको इधर ले आते हैं थोड़ा। ये हो गया 18480 इंटू 3 इंटू 7, और ये सब इसके नीचे आ जाएंगे 22 इंटू 40 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक जीरो कट हो गया हमारा। ठीक है, ये 4 से कट सकता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 4 6 से 24, 4 2 जा 8, 462। अब ये 22 से कटेगा, 22 2 जा 44, 1 जा 21 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया 21 इंटू 21 इज टू r स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर इज टू r स्क्वायर। सो r इज टू स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 21, r की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। इसमें एक और क्वेश्चन है हमारा और में, ठीक है, वो भी हम बना लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर
स्फीयर का हमें रेडियस निकालना है, ठीक है, और हुज सरफेस एरिया इज 154। इसका सरफेस एरिया हमारा गिवन है, रेडियस निकालना है और सरफेस एरिया हमारा गिवन है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। स्फीयर है आपके पास में, स्फीयर कुछ ऐसा होता है, हुज सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। इसका रेडियस हम r मान लेते हैं, कह रहा है इसका रेडियस निकालो, r इज इक्वल टू व्हाट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, ओके। सो टोटल सरफेस एरिया हो जाए इसका 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज TSC ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज 154, 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 7 इधर आ गया इंटू 7 और ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे 4 इंटू 22, ठीक है। ये कटेगा 11 से हम काट देते हैं, 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 4 जा 2 1 जा 2 2 7 जा। सो दिस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49/4 और ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसल्स आउट, आर इज इक्वल टू 7/2। आर की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना था, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 2 में क्वेश्चन आसान ही आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करने तो सब आने लगता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी गिवन इज। बच्चों ऐसा क्वेश्चन ना हर साल आता है 9th क्लास में, हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं इसी से रिलेटेड या इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके आप ज़रूर जाइएगा। बस नंबर्स चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी गिवन दिस, ठीक है। हमारे पास ना ये गिवन है 5 + 2√3/7 + 4√3 इज इक्वल टू a + b√3। आपको ना इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। ये जो गिवन है ना आपके पास में ये वाला, बस इसको रैशनलाइज कर दो। ये जो गिवन है उसको रैशनलाइज कर देते हैं हम और हमारा आंसर आ जाता है। चलिए करते हैं। हमारे पास ये गिवन है 5 + 2√3/7 + 4√3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए। ये हो गया 7 - 4√3/7 - 4√3। रैशनलाइज करने के लिए नीचे जो हमारा टर्म है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 7 + 4√3 था तो 7 - 4√3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हमारा गिवन क्या था, दिस इज इक्वल टू a + b√3। ये हमें लिखते जाना है, ठीक है, साथ के साथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपका है इधर को ये नंबर जो है, ठीक है, ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस पूरे नंबर को हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो नंबर है इसको इससे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम 5 को करते हैं इससे मल्टीप्लाई। 5 + 7 - 4√3 + 2√3 7 - 4√3 बाय दिस इज a + b a - b, a + b a - b। देख लीजिए ये a ये प्लस b ये a - b। तो बच्चों a + b और a - b ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में यूज होता है। a + b × a - b एक आइडेंटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो हमें क्या करना है, इसमें a² - b ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो नीचे आपका क्या हो गया, a + b a - b, ये हो गया a² - b², देखिए, ठीक है। अब इसको हम इधर जो है ना ये a + b√3 हम लिखते चले जाएंगे साथ के साथ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 7 जा 35 - 5 4 जा 20√3 + 7 2 जा 14√3 -+ 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है। और नीचे 7 7 जा 49 और ये 4√3 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4√3 × 4√3। तो 4 4 जा 16 और √3 मिलके 3 48, ठीक है। यहाँ पे 48 आ गया। इधर a + b√3
अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स है ना, तो -20 + 14 इज -6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, तो ये हो गया 35 - 24 -6√3/1 इज इक्वल टू a + b√3, ठीक है। अब 35 में से 24 को माइनस कीजिए तो क्या आएगा 11 -6√3 इज इक्वल टू a + b√3। अब बच्चों इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, ये ना इसी फॉर्म में है, देखो सेम फॉर्म में है ना, तो हमें बस इसको कंपेयर करना है, इसको लिखना है 11 + -6√3, है ना, और इधर a + b√3। अब हमें इसको कंपेयर करना है, हमें देखना है ये a की जगह पे इधर क्या है 11 और b की जगह पे यहाँ क्या है -6, तो ये हमारा आंसर हो गया कि a इज इक्वल्स टू 11 और b इज इक्वल्स टू -6। तो इस तरह का या ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या तो ऐसा आता है, ठीक है, या तो और ऐसा आएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है। ये 3 मार्कर का है और 3 नंबर आपको इसमें पक्का आएगा। ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आर डी शर्मा से ली गई है। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं, और में दिया है पर ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये है इफ x इज इक्वल्स टू 3 - 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अगर x की वैल्यू है 3 - 2√2 तो आपको x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं बनाया है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आप 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। आप कितनी भी वीडियोस देख लें, कितने भी वन शॉट देख लें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही हमें नंबर मिलते हैं। और सिर्फ एनसीईआरटी आपको 80% अबव भी मार्क्स दे सकता है पर 100% नहीं दे सकता, तो इसके लिए थोड़े से आपको रेफरेंस बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इफ x इज इक्वल्स टू 3 - 2√2 फाइंड द वैल्यू x² + 1/x², ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, x की वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में ना हमें करना कुछ नहीं है, हमें जो वैल्यू चाहिए क्या चाहिए, एक तो x² चाहिए और एक 1/x² चाहिए। तो पहले हम x² निकालेंगे, हमारे पास x कितना है 3 - 2√2, यही है ना, ठीक है। अब हम इसको करते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर देते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया x² इक्वल टू 3 - 2√2 का स्क्वायर, x² इक्वल टू ये a - b का होल स्क्वायर है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, अगर आप भूल गए तो a² + b² - 2ab, ओके। सो 3² + 2√2 का स्क्वायर - 2 × 3 × 2√2, सो x² इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12√2, ठीक है। 9 + 8 17 माइनस 12√2 हमारा x² आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें 1/x² चाहिए ना, तो चलिए 1/x² हमारा क्या हो जाएगा 1/17 माइनस 12√2, यही होगा ना। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 17 + 12√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 17 + 12√2, नीचे फिर से यही आ गया, ये देखिए ये आ गया आपका a - b और ये a + b, फॉर्मूला बनेगा a² - b² का, तो ये हो गया 7² माइनस 12√2 का स्क्वायर, ये हो गया 17 + 12√2 बाय 17 का स्क्वायर बच्चों होता है 289, कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। और इसका स्क्वायर हम निकालते हैं, जरा देखिए 12√2 × 12√2 करिए, 12 12 जो 144 और √2 मिलकर 2 बन गया, तो 8 8 288 288, यह आ गया 17 + 2√2/1, हमारे पास 1/x² भी आ गया जो है 17 + 2√2। हमें निकालना क्या था बच्चों, x² + 1/x² की वैल्यू, x² की वैल्यू हमारी आ चुकी है 17 - 12√2 और x² प्लस की भी वैल्यू हमने निकाल लिया 17 + 2√2, ये 2√2 और 2√2 कैंसिल, तो 17 + 17 इज 34, दिस इज आवर आंसर।